वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का। तो देखते हैं, चलिए आगे कि इसका जो रिजल्ट आया है और इसका जो करंट स्ट्रेंथ है फाइनेंशियली वो क्या है। शुरू करने से पहले यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड रेकमेंड कर दिया है, जो कि आपका 0.25 पर शेयर ऑफ ₹2 ईच। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चार्ट पर, मतलब BHEL के डाटास के तरफ में। यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली दोनों एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वो क्वार्टर वाइज करते हैं। क्वार्टर वाइज में अगर देखें, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पिछले साल था आपका 8,226 करोड़ का, इस साल आया है 8,260 करोड़ का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस साल थोड़ा सा ग्रोथ तो आया है, बट उतना खास कुछ नहीं आया, एक छोटा सा अमाउंट में ग्रोथ आया है इसके रेवेन्यू में। आगे अगर हम लोग इसका पिछले क्वार्टर का बात करें, दिसंबर के क्वार्टर का, तो वहाँ देख सकते हैं 5,503 करोड़ का था, और यहाँ पर देख सकते हैं 8,260 करोड़ का। तो पिछले दिसंबर के क्वार्टर से इस बार जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो बहुत ही अधिक आया है, मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ में दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इसका एक्सपेंस भी हम लोग टोटल थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस का बात करें तो टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं सर कि प्रीवियस ईयर जो था टोटल एक्सपेंस वो था 7,411 करोड़ का, और इस साल जो है 7,794 करोड़ का। तो एक्सपेंस में यहाँ पर देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आया है। बट अगर हम पिछले दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यहाँ पर जो एक्सपेंस दिख रहा है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में जो एक्सपेंस था वो था 5,537 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और दिसंबर के क्वार्टर दोनों से ही इसका जो एक्सपेंस आया है वो थोड़ा सा ग्रोथ में हम लोगों को दिख रहा है। आगे चलिए दोस्तों, इसका देख लेते हैं हम लोग आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो पिछले साल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 926 करोड़ का, इस साल जो है वो आपका 631 करोड़ का है। और प्रीवियस दिसंबर से अगर कंपेयर करें तो दिसंबर में था 70 करोड़ का। तो दिसंबर के मुकाबले यहाँ जो आपका डाटा, ये जो 631 करोड़ का डाटा है वो आपका ग्रोथ में है, बट प्रीवियस क्वार्टर का कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये बहुत ही डी ग्रोथ है। तो आगे चलिए दोस्तों, इसका नेट प्रॉफिट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट आया था वो 645 करोड़ का आया था, इस साल जो है 484 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज डी ग्रोथ में है, बट अगर हम लोग पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो उसके तुलना में यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आगे अगर हम लोग EPS का बात करें तो EPS में भी हम लोगों को थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले कमी देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल था 1.85, इस साल है 1.39, बट दिसंबर के मुकाबले यहाँ पर एक ग्रोथ हम लोगों को दिखने को मिल रहा है। क्वार्टर वाइज अगर दोस्तों बात करें तो क्वार्टर वाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर अगर करते हैं तो रिजल्ट जो है थोड़ा सा वीक आया है, बट हम लोग अगर दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसका जो डाटा आया है वो थोड़ा सा हम लोग को ग्रोथ में दिख रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका ईयर वाइज भी कंपेयर कर लेते हैं। ईयरली अगर डाटास का बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो पिछले साल आया था 23,364 करोड़ का, इस साल आया है 23,892 करोड़ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ देखने को मिला है, बट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अप्रोक्स पिछले साल के आसपास ही इसका जो ग्रोथ है वो हम लोग को दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इसका एक्सपेंस भी देख लेते हैं कि पिछले साल के मुकाबले एक्सपेंस क्या था। अगर टोटल एक्सपेंस देखें दोस्तों ईयर वाइज, तो पिछले साल जो कंपनी का एक्सपेंस था वो था 23,193 करोड़ का, इस साल जो है वो 24,260 करोड़ का है। तो दोस्तों, एक्सपेंस में भी कंपनी ईयर वाइज जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई है, इसका जो एक्सपेंस है ईयर वाइज वो हम लोगों को बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें दोस्तों, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले साल था 685 करोड़ का, इस साल है 220 करोड़ का। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है ईयर वाइज से, ईयर ऑन ईयर। आगे अगर नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले साल था नेट प्रॉफिट 624 करोड़ का, बट इस साल जो है 259 करोड़ का। तो दोस्तों, आपका क्वार्टरली में तो देख लीजिए कि इसका जो डाटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा वीक आया है, बट यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो इसका जो डाटा है वो थोड़ा सा वीक आया है। बट BHEL कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी। हो सकता है एक क्वार्टर दो क्वार्टर इसका रिजल्ट खराब आए, बट हर क्वार्टर खराब आएगा ऐसा नहीं है। सॉरी, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं वो अपना टेक्निकली चार्ट को देख के ट्रेड कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वालों के लिए सजेस्ट है थोड़ा सा वेट करें, होल्ड करें, इसमें अभी निकलने का कोई जरूरत नहीं है। इस बार का डाटा थोड़ा वीक आया है, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर का डाटा फिर से स्ट्रॉन्ग आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।